Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about accounting and in our last videos we have completed our topic GST means Goods and Service Tax. स्टूडेंट हमने अभी तक अपना जीएसटी वाला टॉपिक कंप्लीट स्टडी कर लिया है। जीएसटी आपका जर्नल में ही इंक्लूड होता है, मतलब हमने जर्नल वाला टॉपिक कंप्लीट स्टडी किया है। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको वो टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा और उन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स। तो जब हमने जर्नल स्टार्ट किया था तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जो जर्नल होता है वो आपकी ओरिजिनल एंट्री की बुक्स होता है और सब्सिडरी को भी मैं यही बोल रही हूँ कि ये आपकी ओरिजिनल एंट्री की बुक्स है। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसे है, देखो क्या होता है ना कि अगर आप एक स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि आपको अलग अलग बुक्स मेंटेन करनी पड़े। आप जर्नल में ही अपनी सारी एंट्रीज़ कर सकते हो। बट वहीं अगर आप एक लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी परचेज़ के बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, परचेज से रिलेटेड, ऐसे ही आपकी सेल से रिलेटेड, आपकी कैश से रिलेटेड। तो वहाँ पे क्या करता है, जो ऑनर होता है वो हर एक, मतलब जैसे आपकी जो ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं उनके लिए एक अलग से बुक्स मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को ही हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। वैसे तो मेन आपकी ये 6 बुक्स ही होती हैं। सबसे फर्स्ट आपकी होती है कैश बुक, देन परचेज बुक, देन सेल्स बुक, उसके बाद परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर। तो ये सारी आपकी सब्सिडरी बुक्स में इंक्लूड होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम सब्सिडरी बुक्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंड जैसे हम लोग जर्नल में पहले जर्नल एंट्रीज करते थे, उसके बाद उनकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। मतलब अभी हमने वो टॉपिक किया नहीं है, हम आगे फ्यूचर में करेंगे, बट मैंने सारे स्टेप्स आपको बताए हुए हैं कि सबसे पहले हमें अपने वाउचर्स मेंटेन करने होते हैं, फिर हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं, उसके बाद हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, देन आपका ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो ये सब्सिडरी बुक्स आप बनाओगे तो इनके भी आप लेजर पोस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, और ये जो सिस्टम आपका है कि जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं, इस सिस्टम को बोला जाता है प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ओके, और इसमें हमारी ये 6 बुक्स हम लोग मेंटेन करेंगे। सबसे पहले हमारी होती है कैश बुक। तो देखो कोई भी कैश ट्रांजैक्शन आपका होगा उसको आप डालोगे अपनी कैश बुक में। अब वो कैश ट्रांजैक्शन आप अगर आप बैंक से भी कर रहे हो, जैसे सपोज आपने कोई चेक दिया है या फिर आपको कोई चेक रिसीव हुआ है, तो उसको भी आप अपने कैश बुक में ही डालोगे। किसी भी तरीके की रिसिप्ट्स, किसी भी तरीके की पेमेंट अगर कैश में हो रही है तो उन ट्रांजैक्शन को हम डालेंगे हमारी कैश बुक में। उसके बाद सेकेंड आपका है परचेज बुक। तो जितना भी आपने परचेज किया, बट देखो अभी मैंने बताया कि कैश का जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो आप कैश में डालोगे, तो आप परचेज कैश में भी तो कर सकते हो। तो परचेज अगर आप कैश में कर रहे हो तो आप अपनी कैश बुक में ही डालोगे, बट अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया है तो ही आप अपनी परचेज बुक में उसकी एंट्री करोगे। ठीक है, कैश में जितने भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे सेल का हो, परचेज का हो, सारे के सारे अगर कैश में आपको कैश आपका रिसीव हो रहा है या फिर कैश आप पे कर रहे हो तो वो आप डालोगे कैश बुक में। एंड क्रेडिट वाली जो एंट्रीज होंगी, क्रेडिट वाले जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो आप डालोगे अपनी परचेज बुक में। क्रेडिट परचेज वाले, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज, और कुछ नहीं डालना है यहाँ पे। ठीक है, देन थर्ड हमारी होती है सेल्स बुक। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम क्रेडिट सेल्स वाले सारे आइटम्स यहाँ पे डालेंगे। देन परचेज रिटर्न। तो कई बार क्या होता है ना कि हमने परचेज कर लिया और फिर उसके बाद जो गुड्स आपकी आई वो आपको डिफेक्टिव मिल जाती हैं, तो उनका क्या करोगे, उन्हें हमें रिटर्न करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम अलग से बुक बनाएंगे जो आपकी होगी परचेज रिटर्न बुक। ऐसे ही आपने सेल कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले का ही माल डिफेक्टिव मिले, हो सकता है आपकी भी कोई चीज़ डिफेक्टिव चली जाए किसी के पास, तो वो आपको रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, एंड लास्ट में आपकी बनती है जर्नल प्रॉपर। तो देखो जो एंट्रीज आपकी इनमें से किसी भी बुक में नहीं आई, मतलब ना ही वो आपकी कैश से रिलेटेड है, ना ही वो आपकी परचेज से रिलेटेड है, ना सेल से, ना परचेज रिटर्न से, ना सेल्स रिटर्न से, तो उस ट्रांजैक्शन को हम डालेंगे हमारे जर्नल प्रॉपर में।
ठीक है। तो कौन सी ऐसी एंट्रीज होंगी जो आप जर्नल प्रॉपर में डालोगे? हमने एक तो ओपनिंग एंट्री की थी, मतलब सारे बैलेंसेस को हम इस ईयर लेकर आते हैं, तो वो वाली आप डालोगे अपने जर्नल प्रॉपर में। उसके अलावा कोई आप क्लोजिंग एंट्री कर रहे हो या फिर कोई रेक्टिफाई एंट्री कर रहे हो, कोई एंट्री आपने गलत कर दी, उसको ठीक करने के लिए उसको आप जर्नल प्रॉपर में डालोगे। और किसी भी तरीके का ट्रांसफ़र अगर आप कर रहे हो, ठीक है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहे हो, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहे हो, अपना क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ये ट्रांसफ़र वाली सारी एंट्रीज आएंगी आपके जर्नल प्रॉपर में। एंड एडजस्टमेंट एंट्री, जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, एंड अक्रूड इनकम, अनअर्नड इनकम, तो ये सारी की सारी एंट्रीज आपको डालनी पड़ेंगी आपके जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। और कोई आपका बिल डिसओनर हो गया है, तो जो एंट्रीज, मतलब आपको ओवरऑल सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जो एंट्री आपके कैश से रिलेटेड है वो कैश बुक में जाएगी, क्रेडिट परचेज परचेज बुक में, क्रेडिट सेल सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न अगर कर रहे हो तो वो परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न कर रहे हो तो सेल्स रिटर्न बुक में, और इनके अलावा जो भी एंट्रीज आपकी बच गई वो सारी की सारी आप डालोगे आपके जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। तो ये हमारी 6 होती हैं सब्सिडरी बुक्स। एंड नाउ स्टूडेंट, एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स, कि देखो इन सब्सिडरी बुक्स को बनाने के क्या एडवांटेजेस हैं, हम क्यों बनाएं, जर्नल में भी तो हमारी सारी एंट्रीज आ सकती हैं। तो देखो सबसे बड़ा एडवांटेजेस तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत, अगर आप लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे सारी एंट्रीज अगर आप जर्नल में डालोगे तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, इसीलिए हम लोग सब्सिडरी बुक्स की हेल्प लेते हैं। हम हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब हर एक जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग से बुक्स मेंटेन कर देते हैं। तो अगर आपको परचेज से रिलेटेड कुछ भी आपको चेक करना है तो आप अपनी परचेज बुक में जाके चेक कर सकते हो, आपको सेल्स में जाके चेक करना है तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो एक तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाती है, ठीक है। और हर एक की आप स्पेशल बुक बना रहे हो तो आपका टाइम बच जाता है। साथ ही आप क्या करोगे, जब आप अलग अलग बुक मेंटेन करोगे तो आप हर एक बुक मेंटेन करने के लिए एक पर्सन को बोल दो कि भाई तुम्हारा काम ये वाली बुक मेंटेन करना है, इसको संभालना है, तुम्हारा काम ये काम करना है। तो वहाँ पे एक क्या हो जाता है, डिवीज़न ऑफ वर्क भी हो जाता है, और साथ ही उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि भाई मुझे ये वाली बुक प्रॉपर मेंटेन करनी है, मेरी बुक में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आपके एडवांटेजेस होते हैं सब्सिडरी बुक्स के। सबसे फर्स्ट आपका है डिवीज़न ऑफ वर्क, कि अगर आप हर एक स्पेशल बुक के लिए एक स्पेशल पर्सन अपॉइंट कर लेते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपका काम बढ़ जाता है। अब अगर एक सिंगल बंदा ही जर्नल एंट्रीज करता रहे तो वो बहुत ज़्यादा पजल हो जाएगा और काफ़ी सारी मिस्टेक्स होने के चांसेस हो जाते हैं। बट अगर आप काम को प्रॉपर तरीके से बांट दो हर एक बंदे में तो वो लोग अपना अपना काम सब लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। देन स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाती है तो वो काफ़ी एफिशिएंट भी हो जाता है। सेविंग ऑफ टाइम, आपका टाइम सेविंग हो जाता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमें परचेज रिलेटेड कोई भी एंट्री देखनी है तो हम परचेज बुक में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कैश से रिलेटेड कि आपने कितना कैश पेमेंट किया तो वो आपको कैश बुक में जाके मिल जाएगा, ठीक है। देन फैसिलिटी इन चेकिंग, और चेकिंग में भी हेल्प मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी प्रॉपर तरीके से आप दे देते हो अपने जिसको भी आपने दी है उस पर्सन को, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से फुलफिल करता है। और इसके साथ ही आपके एक दो एडवांटेजेस और भी हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड्स, की देखो जब जर्नल आप मेंटेन करते हो तो एक ही बंदा सारी की सारी एंट्रीज करता है, वही उसका इंचार्ज होता है, तो वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर आप अपना काम आपने डिवाइड कर दिया वेरियस पर्सन्स में तो वो लोग अपने अच्छे से काम करेंगे और वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, और आप इंटरनली उनको चेक भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। साथ ही फुल इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस, आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाती है। और इसके बाद फ्लेक्सिबल, ये जो बुक्स होती है ना, ये इनका जो ये सिस्टम है ये फ्लेक्सिबल होता है कि अगर आपका काम और ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि हमारे पास बिल्स रिसीवेबल्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिल्स पेबल वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम इन 6 की जगह और भी बुक्स अपनी मेंटेन कर
सकते हैं। हम बिल्स रिसीवेबल के लिए अलग से बुक मेंटेन कर सकते हैं, हम बिल्स पेबल के लिए अलग से बुक मेंटेन कर सकते हैं। तो बुक्स आपकी कम भी हो सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस। जैसा आपका बिजनेस होगा उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी बुक्स कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये सारे आपके एडवांटेजेस थे आपकी सब्सिडरी बुक्स के। एंड सबसे फर्स्ट हमारी जो बुक होती है वो होती है कैश बुक, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैश बुक के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैश बुक कैसे बनती है, कितने टाइप्स की होती है, एंड बाकी जो इसके एडवांटेजेस वगैरह हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।